हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एजुकेशन सिटी में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक है वो है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी। पहले इस टॉपिक की हेडिंग डाल दीजिए, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कोई बिंदु आवेश है, उसके कारण हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उससे पहले आप जानिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ी है। विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी क्या है? तो आपने ये पढ़ी है, E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन में Q नोट। अब देखना ये F क्या था? ये F किसी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल था। जैसे Q1 Q2 है तो इनके बीच में बल लगेगा F के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, अपॉन में R स्क्वायर, यदि इनके बीच की दूरी कितनी हुई? R हुई। कहने का मतलब यह है, आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जान लिया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र का यदि गणितीय रूप देखा जाए, यदि गणितीय रूप देखा जाए तो वो ही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर देखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आपने पढ़ लिया था, इसका मात्रक, इसकी विमा सब कुछ पढ़ लिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण। मान लीजिए यहां पर एक बिंदु है, एक बिंदु है, इस पर एक पॉजिटिव आवेश पड़ा है। क्या, कौन सा आवेश पड़ा है? पॉजिटिव आवेश पड़ा है। और इससे r दूरी पर, इससे कितनी दूरी पर? r दूरी पर एक आवेश Q नोट को लाते हैं। किसको लाते हैं? Q नोट को लाते हैं। तो देखना मैं ऐसे कह सकता हूं कि इन दोनों के बीच की दूरी r है। तो इस बिंदु आवेश पर, ये पॉजिटिव आवेश है और ये भी पॉजिटिव आवेश होता है, तो ये पॉजिटिव आवेश है तो इस पर बल लगेगा किधर? इस पर बल लगेगा इधर की ओर, F वेक्टर लगेगा इधर की ओर। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। इसका मतलब F वेक्टर पर बल लगेगा किसके कारण? Q नोट पर बल लगेगा Q प्लस के कारण। कितना? F वेक्टर। कितना? F वेक्टर। अब देखना इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी? मैंने कहा था कि यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो पॉजिटिव आवेश पर बल इधर की ओर ही लगता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी किधर होगी? इसकी भी डायरेक्शन इधर होगी। तो आपको डायग्राम में क्या बताना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसे आपको ज्ञात किस प्रकार करना है देख लीजिए। अब देखिए आपको इसी प्रकार डायरेक्शन में प्रदर्शित करना है। अब देखिए यहां पर मैं ऐसे कह सकता हूं कि हमारे पास एक आवेश था, हमने माना एक पॉजिटिव Q आवेश स्थित है, पॉजिटिव Q आवेश स्थित है। इससे r दूरी पर एक
परीक्षण आवेश की परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं, किससे r दूरी पर, प्लस q आवेश स्थित है, इससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर व विद्युत बल F वेक्टर चित्रानुसार है। ये बात आपको इसमें लिखनी पड़ेगी। माना एक पॉजिटिव Q आवेश है, इससे R दूरी पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना लिख देना। परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर व विद्युत बल F वेक्टर चित्रानुसार है। अब देखना, हम यहां पर एक चीज जानते हैं, क्या आप कहोगे इस पॉजिटिव आवेश के कारण इस बिंदु Q नोट पर जो बल लग रहा है वो कितना है? तो आप कहोगे किसकी परिभाषा से, विद्युत या तो कूलाम के नियम से कह सकते हो, तो यहां पर लिख दो किसके नियम से, कूलाम के नियम से। किसके नियम से? कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से क्या होगा, आप कहोगे F वेक्टर ये समानुपातिक होता है Q1 और Q2 के गुणनफल के, लेकिन यहाँ Q0 और Q1 है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक लगता है कि। लेकिन अब देखना, यहां पर मैं ऐसे लिख दूं r कैप, क्योंकि यह सदिश राशि है, तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा क्या r वेक्टर r की दिशा में, यहां पर r कैप है, r कैप r वेक्टर की दिशा में स्थिति सदिश है, या पोजीशन वेक्टर लिख दो शॉर्ट में, पोजीशन वेक्टर है। क्या है? पोजीशन वेक्टर है। F वेक्टर इक्वल टू K Q नोट Q1 अपॉन में R स्क्वायर, R कैप R वेक्टर की दिशा में क्या है, स्थिति सदिश है, यानी ये R है तो R कैप किधर होगा, इधर की दिशा में होगा। बिल्कुल सही बात है। अब देखना, इसे इक्वेशन नंबर मैं कितनी कह दूं, 1 नंबर इक्वेशन कह दूं। अब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानते हो, तो आप लिखोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या है परिभाषा, तो आप कहते हो E वेक्टर। अब देखना यहां पर बल कितना है, F वेक्टर अपॉन में Q नोट, ये इक्वेशन नंबर हो गई कितनी, 2। कितनी नंबर इक्वेशन हो गई, 2। यदि इसे सोल्व करके और लिखना चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो। यदि इसे ऐसा लिखना चाहो कि F वेक्टर को पक्षांतरण कर दो, तो F वेक्टर इक्वल टू किसके हो जाएगा, Q E नोट वेक्टर के। किसके हो जाएगा, Q E नोट वेक्टर के। आपको किसकी क्या ज्ञात करना है, यहां पर
तो यहां पर आपको ज्ञात करना है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। क्या ज्ञात करना है? इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह सकता हूं। अब आप कहोगे समीकरण 2 या समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, इन दोनों की तुलना कीजिए। तो देखिए आप लिखते हो इक्वेशन नंबर 2, दोनों को बराबर लिख दो, के क्यू नॉट Q1 अपॉन में आर स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा आर कैप। यहां पर देखना ये क्या है, क्यू नॉट है। क्या है? क्यू नॉट है। तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां क्या बचा, यहां बचा आपके पास E वेक्टर इक्वल टू के Q1 अपॉन में आर स्क्वायर और आर कैप। यदि आप इसे पॉजिटिव Q आवेश मान रखा है तो यहां पर क्या रख दो, ओनली फॉर Q रख दो। यहां पर भी क्या रख दो, ओनली फॉर Q रख दो। तो यहां क्या आ जाएगा Q, यहां क्या आ जाएगा Q। यदि आपने इसे क्या माना है, Q माना है। यदि आपने इसे क्या माना है, Q माना है। अब ध्यान से देखिए, पॉजिटिव Q आवेश माना है ना आपने। तो अब देखिए ध्यान से, आपने माना एक पॉजिटिव आवेश है, इसे r दूरी पर एक फ्रिक्शन आवेश रखा है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उससे पहले हमें कूलाम के नियम से बल ज्ञात करना पड़ेगा। हमने बल ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हमने ज्ञात कर लिया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इन दोनों को जब इक्वल रखा तो आपके पास मान क्या आया, आपके पास मान ये आया। यहां पर आपको बताना होगा कि आर कैप, जहां आप लिख देना, जहां आर कैप आर वेक्टर की दिशा में पोजीशन वेक्टर है। ये बात लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? जहां आर कैप है वो आर वेक्टर की दिशा में क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो ये किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब हम इससे संबंधित ग्राफ पूछे जाते हैं, वो ग्राफ हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखना, अब किस किस के मध्य ग्राफ पूछेगा, तो आपसे पूछेगा ई वेक्टर या ई व आर के मध्य ग्राफ या आरेख। इसके मध्य आरेख खींचोगे तो देखना, आप एक्स एक्स को रिप्रेजेंट कर दो डिस्टेंस से, यानी दूरी। ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं आर से, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं ई से। यानी वाई बताएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आर बताएगा क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई बताएगा, आर बताएगा डिस्टेंस। तो अब देखना, ये ई इसके साथ किस प्रकार का संबंध रखती है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध रखती है। तो यदि इस ग्राफ को खींचा जाए तो इस ग्राफ को खींचा जाएगा यहां से क्या, इस प्रकार। इसका ग्राफ आएगा कुछ इस प्रकार, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती का आर स्क्वायर है, वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है किसके, ई के। अब देखना, यदि आपको ऐसे भी पूछ सकता है ई व 1/r के मध्य ग्राफ, तो इनके मध्य यदि ग्राफ पूछा जाए, यहां पर स्क्वायर की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसके मध्य यदि ग्राफ पूछा जाए तो आप लिखोगे इस ग्राफ को इस प्रकार। देखना, ये क्या है, ई वेक्टर, ये क्या है 1/r, ये क्या है O,
ये रिप्रेजेंट कर रहा है ई को, ये 1/r को। तो अब ग्राफ आएगा कुछ इस प्रकार। तो क्योंकि अब ये दोनों 1/r ई के क्या है, समानुपाती है, तो आप कह सकते हो यहां पर कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी डिस्टेंस के बीच में जो ग्राफ खींचा जाएगा वो कुछ इस प्रकार आने वाला है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं जो अगला टॉपिक है वो है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक तो हो गया आपका बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब होगा 2 नंबर टॉपिक, यानी अगला टॉपिक आपको लिखना है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बहुत सारे आवेश होंगे, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखना, आपके पास आवेशों का एक निकाय है, ये निकाय कहाँ है, ये निकाय है एक निर्देश तंत्र में, ये मूल बिंदु हो गया। यहां पर एक आवेश है, मान लीजिए ये आवेश है Q0, ये यहां पर आवेश क्या है Q0, और यहां पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसे P से रिप्रेजेंट कर देंगे बाद में। यहां पर एक आवेश पड़ा है आपके पास क्या Q1, क्या पड़ा है Q1, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार होगी। यहां पर एक आवेश पड़ा है आपके पास Q2, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस प्रकार होगी। यहां पर एक आवेश पड़ा है आपके पास Q3, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस प्रकार होगी। यहां पर एक आवेश पड़ा है आपके पास, मान लीजिए यहां पर एक आवेश आपके पास Qn, यानी n आवेशों का निकाय है n, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस प्रकार होगी। अब देखना, इसका स्थिति सदिश है R1 वेक्टर, इसका स्थिति सदिश है R2 वेक्टर, और ये जो है इसका स्थिति सदिश है Rn वेक्टर, और इसका जो स्थिति सदिश है वो R0 वेक्टर, और इसका जो स्थिति सदिश है वो क्या हो जाएगा R3 वेक्टर, क्या हो जाएगा R3 वेक्टर। तो अब ध्यान से देखना, आपने कहा कि यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस प्रकार आएगी, इसके कारण आएगी E1 वेक्टर, इसके कारण आएगी E2 वेक्टर, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी E3 वेक्टर, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी En वेक्टर। इसी प्रकार बहुत सारे आवेश पड़े हैं, ठीक है। अब देखना, अब मैं यहां पर यह कह दूं कि इनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इनके कारण विद्युत क्षेत्र की आप तीव्रता ज्ञात कर रहे हो, तो आपने जो जो चीजें मानी है वो मान लेते हैं। माना n आवेशों का एक निकाय जिसमें Q1, Q2, Q3, Qn आवेश स्थित हैं, जिनके स्थिति सदिश R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, Rn वेक्टर है। इनके कारण बिंदु P पर परिणामी
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां Q नोट परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। n आवेशों का एक निकाय जिसमें Q1 से लेकर Qn आवेश स्थित है, जिनके स्थिति सदिश क्रम से R1 से लेकर Rn है, जिनके स्थिति सदिश क्रम से भी लिख सकते हो, क्रम से कितने हैं R1 से Rn, जिनके कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां Q नोट परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। अब देखना यहां पर जो Q1 आवेश के कारण, किसके कारण? Q1 आवेश के कारण बिंदु यहां पर एक चीज और लिख देना कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अन्य आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की सदिशीय योग के बराबर होगी। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अन्य आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिशीय योग के बराबर होगी, जिसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो इसके अनुसार क्या हुआ? E वेक्टर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस कहां En वेक्टर तक, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब देखना Q1 आवेश के कारण बिंदु किस पर? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो E1 वेक्टर इक्वल टू K Q, यहां पर देखना Q1 है तो Q1 हो जाएगा, नोट है ही, और Q नोट Q1 अपॉन में R नोट 1 भी लिख सकते हो और R1 की स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो यहां पर आ जाएगा
आर, यहां पर देखना ये आपका मान क्या हो गया R1 की स्क्वायर और ये हो जाएगा R1 कैप। R1 कैप क्या है? R1 कैप R1 वेक्टर की दिशा में पोजीशन वेक्टर है। क्या है? पोजीशन वेक्टर है। अब देखना इसी प्रकार आप Q2 आवेश के कारण, किसके कारण? Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो आप कहोगे E2 वेक्टर इक्वल टू K Q नोट Q2 अपॉन में। अब देखना आपने यहां से Q नोट काट चुके हो, जो बल में आ रहा था K Q नोट, तो यहां पर क्या बचा? ओनली फॉर K Q1, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर डिपेंड नहीं करेगी, इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो, Q नोट पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये हो जाएगा K Q2 अपॉन में R2 का स्क्वायर और R2 का कैप। अब देखना ये इक्वेशन नंबर होगी 3, यहां पर लिख सकते हो R2 कैप, R2 वेक्टर की दिशा में क्या है? दिशा में पोजीशन वेक्टर है। क्या है? पोजीशन, इसे इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। इसी प्रकार आप और आगे चलो तो ये हो जाएगा Qn, इसी प्रकार चलते जाओ तो मैं लिख सकता हूं Qn आवेश के कारण बिंदु किस पर? P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो आप कहोगे En वेक्टर इक्वल टू K Q नोट डिपेंड नहीं करेगा, तो ये आ जाएगा Qn। अभी हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, ये Rn हो जाएगा Rn स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा Rn का कैप। ये इक्वेशन नंबर होगी Nv, यहां पर लिख देना Rn कैप Rn वेक्टर की दिशा में पोजीशन वेक्टर है। क्या है? पोजीशन वेक्टर है। तो ये आपका यहां तक ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी आई नहीं है। इन इक्वेशनों को जोड़ देंगे तो आपके पास परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आ जाएगी। तो देखना समीकरण 1 में सभी समीकरणों का मान रखने पर क्या प्राप्त होता है? E1 वेक्टर है इक्वल टू, E1 वेक्टर का मान क्या है कि Q1 अपॉन में R1 की स्क्वायर प्लस यहां पर क्या है R1 का कैप प्लस में K Q2 अपॉन में क्या है R2 की स्क्वायर और यहां पर क्या आ जाएगा R2 की कैप। इसी प्रकार चलेंगे तो K Qn अपॉन में Rn की स्क्वायर और Rn का कैप। अब देखना इसमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए, ये आ गया कॉमन, क्या K कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, तो यहां लिख दीजिए Q1 अपॉन में R1 की स्क्वायर और R1 का कैप प्लस में Q2 अपॉन में R2 की स्क्वायर और R2 का कैप। इसी प्रकार चलेंगे कहां तक? n तक, और n तक चलेंगे तो Qn अपॉन में
आर एन की स्क्वायर और यहाँ क्या आ गया आर एन का एन। अब देखना इसे सिग्मा के रूप में किस प्रकार, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, और ये ई वेक्टर इक्वल टू किसके आ जाएगी, देखना के। यहां पर देखना मैं ऐसे लिख सकता हूं सिग्मा में क्यू के आई लगा दिया, आर 1 2 3 है इसकी जगह आई लगा दिया, और आर 1 2 3 कैप है इसकी जगह भी आई लगा दिया, क्योंकि सभी एक से शुरू हो रहे हैं। और ये हो जाएगा कहां से लेकर इस i इक्वल टू 1 से लेकर n तक, क्योंकि n आवेश है। तो ये आपका क्या आ गया, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई किसी बिंदु पर। तो ये यहां तक आपका ये कंप्लीट होता है। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक्स।